दिल्ली से गिरफ्तार जैश आतंकियों का बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों से जुड़े देवबंद में मौजूद कुछ लोग दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम देवबंद रवाना हो चुकी है। दोनों आतंकी काफी दिनों तक देवबंद में रहे थे। आपको बता दें, आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी और अब देवबंद कनेक्शन भी सामने निकल कर आ रहा है। आतंकियों से जुड़े देवबंद में मौजूद कुछ लोग बताए गए हैं और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम जो है वो फिलहाल देवबंद के लिए रवाना हो चुकी है। दोनों आतंकी काफी दिनों तक देवबंद में भी रहे थे। ये बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम देवबंद रवाना हो चुकी है। 2 आतंकियों की गिरफ्तारी की गई थी, आपको बता दें, दिल्ली से। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि आतंकी जो है दिल्ली को दहलाने की पूरी साजिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले इनकी गिरफ्तारी यहां पर कर ली गई थी। और ये बता दें, इनकी गिरफ्तारी जो है वो सराय काले खां के पास से की गई थी 10:15 बजे रात को और उसके बाद से लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। अब देवबंद कनेक्शन भी सामने निकल कर इनका आ रहा है। ये कहा जा रहा है देवबंद में भी ये लोग रुके थे। अब एक स्पेशल टीम जो है वो देवबंद के लिए रवाना कर दी गई है। नीरज गौड़ इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, स्पेशल टीम जो है वो पहुंच चुकी जा रही है देवबंद। इसके साथ ही कहा जा रहा है देवबंद से कनेक्शन भी इनका बताया गया है। क्या पूरी जानकारी निकल के सामने आ पाई है इसको लेकर? हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है और लगातार जो 2 आतंकी हैं इनसे भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से इनको कोर्ट में पेश किया गया था उसके बाद से 5 दिन का इनका फिर से पुलिस रिमांड मिला है। और जो पिछले दिनों का रिमांड था उस दौरान जो इनसे पूछताछ हुई थी उसमें तमाम ये खुलासे हुए हैं कि इनके पास में एक जो व्हाट्सएप ग्रुप था, उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम जो था वो जिहाद था, जिसमें तमाम लोग उसमें जुड़े हुए थे, जिसमें पाकिस्तान के भी लोग इसमें शामिल थे। इसी के साथ देवबंद में के लोग थे, दिल्ली और तेलंगाना के भी लोग इसमें शामिल थे। तो अब पुलिस जो है यूपी के देवबंद में जाएगी और वहां जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उन तक पुलिस पहुंचने की कोशिश करेगी। यानी साफ तौर से पुलिस अब इस पूरे मामले में जितने भी लोग शामिल हैं, जो उस व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़े हैं, आखिरकार उनका क्या मकसद था, क्यों उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे, क्या इन दोनों आतंकियों के जो जानकार हैं वो क्या देवबंद में है, तो ऐसी तमाम बातें हैं जिनको खंगालने की कोशिश की जाएगी, उन तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन दोनों आतंकियों के पास से तमाम जो कि उसमें फतवा मिला है, जिस तरीके से जो धारा 370 वहां से हटाई गई थी, 35 से वहां से हटाया गया, तो उसके बाद से जो कि पाकिस्तान में बैठे लोग हैं वो नाखुश थे, तो वहां पर एक फतवा जारी किया गया था। तो वो फतवा जो है इनके पास जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मिला है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो इनके पास से पुलिस को बरामद हुई है। और हमेशा ये लोग जो बात करते थे अपने आकाओं से, हमेशा जो कि व्हाट्सएप कॉल होता है उसके जरिए करते थे, वॉइस मैसेजेस होता है उसके जरिए करते थे, और दिल्ली में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, जिससे पहले ही उन्होंने स्पेशल सेल ने इनको गिरफ्तार कर लिया। शुक्रिया आपका नीरज, तमाम जानकारी देने के लिए। उस वक्त हमारे साथ लखनऊ से पवन सिंह और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पवन का सीधे रुख कर देते हैं। पवन, देवबंद से अक्सर ऐसे कनेक्शन जो है वो बार बार सामने निकल के आते हैं जब ऐसी गिरफ्तारियां यहाँ पर होती है। एक बार फिर से देवबंद से कनेक्शन बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है दिल्ली से स्पेशल टीम जो है वो देवबंद के लिए रवाना हो चुकी है। कब तक ये टीम पहुंच जाएगी और उसके साथ ही और क्या जानकारी आपके पास इस मामले को लेकर? देखिए शिल्पा, जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उसके दूसरे दिन ही इस बात की जानकारी आने लगी थी कि इन जो आतंकी हैं इनका कनेक्शन देवबंद से है। वहां पे जो लोग हैं वो इनके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ इनपुट्स हैं लेकिन हमसे शेयर नहीं किए गए हैं। जैसे ही इनपुट शेयर किए गए जाएंगे, हमसे मदद मांगी जाएगी, उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी मदद उनकी करेगी। अब जो कनेक्शन आया है उसके बाद निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है इस पूरे मामले में पहले से ही मॉनिटर कर रही थी, तमाम जो इनपुट्स थे उस पर काम कर रही थी। अब दिल्ली के जो स्पेशल सेल है, स्पेशल पुलिस है, वो जो इस पूरे मामले को कनेक्शन को लेकर के जांच कर रही है, उसके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस जो अभी तक के इनपुट हैं वो शेयर करेंगे, जो सहयोग वो करेंगे, क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पहले ही इस बात को लेकर के कह दिया था कि हर उस मामले पे वो सक्रिय हैं जो इन आतंकियों के पास से मिले हैं, जो इनपुट्स मिले हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप इनका था उस पर नजर थी पुलिस की, और उसमें जो सामग्री मिला है, चाहे वो पाकिस्तान से भेजा गया हो, खासतौर से 370 जम्मू कश्मीर से हटाए जाने के बाद जो नाखुश थे पाकिस्तान के, जो इनके आका लोग थे, उन लोगों ने फतवा जारी किया था, वो भेजने का काम किया था। जो चैट्स थे कुछ रिट्रीव किए गए हैं, उन तमाम चैट्स के जो बातें थी उसको रिट्रीव करने का काम किया गया है। तमाम इन बातों को लेकर के अब निश्चित तौर पे सक्रियता उत्तर प्रदेश में बढ़ी है कि उत्तर प्रदेश खासतौर से देवबंद से कौन कौन से लोग थे, वो लोग किस तरीके से इस एक्टिविटीज में भाग ले रहे थे, क्या वो लोग भी पाकिस्तान से जो तमाम जो इनपुट्स मिले हैं उसमें
सीधे तौर पे जुड़े थे या इन लोगों से जुड़े थे, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पे अब जांच होगी। और निश्चित तौर पे जब पुलिस टीम, स्पेशल टीम देवबंद पहुंचेगी, वहां लोगों से पूछताछ, क्योंकि पिन पॉइंट है, अब बहुत सारे लोगों का नाम और फेहरिस्त जो लिस्ट थी वो स्पेशल टीम के पास है। वो बिल्कुल, यानी कि लिस्ट तैयार कर ली गई है पवन, और इसी आधार पर ये जांच जो है आगे बढ़ेगी। स्पेशल टीम जब पहुंचेगी यहाँ पर तो निश्चित तौर पर तमाम कनेक्शन जो है वो भी सामने निकल कर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी देने के लिए।